पुंडरी एक छोटा सा शहर है कैथल हरियाणा में। वहीं पैदा हुआ था हर्ष। वैसे तो अपना शहर सबको ही बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बट पुंडरी में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज थोड़ी कम थी और वहाँ के लोग भी आईआईटी या इंजीनियरिंग को बहुत ज़्यादा फेवर नहीं करते थे एज अ करियर। इवन हर्ष भी एक फार्मिंग बैकग्राउंड की फैमिली से बिलोंग करता था, इसीलिए हर्ष के फादर को चंडीगढ़ आना पड़ा अपना पूरा फैमिली को लेकर। उसके पापा का एक ड्रीम था कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा आईआईटी से पढ़े, एंड बाद में यही ड्रीम हर्ष का भी बना, एंड टुडे ही इज गोइंग टू आईआईटी। Hi, I am Harsh Taya, a regular classroom student of Shri Chaitanya Chandigarh, and I have secured All India Rank 68 in JEE Advanced 2023. जैसे ही बच्चा था वास्तव में मतलब बुक्स नहीं पढ़ता था घर आके बिल्कुल भी, और ज़्यादातर मतलब टीवी या जैसे बाहर पार्क वगैरह में चला जाता था। सबसे पहले मैंने सोचा कि ये चीज़ रिमूव करनी दूर है तभी बुक्स पे आएगा। तो मैंने क्या किया, शाम को मैंने प्लान बनाया कि मैं वॉक के लिए हर्ष को लेके जाऊँगा। तो लगभग वो आधा से 1 घंटा होता था, मैं हर रोज़ लेके जाता था। तो मैं सिर्फ इसको एक बात बोलता था हर्ष को कि बेटे आगे अगर बढ़ना है तो पढ़ाई तो जरूर करनी पड़ेगी, और बेटे सीटिंग चाहिए हमें। बच्चे को जो भी बुक उसके पापा ने कभी ला के दी, बेटे ये पूरी करनी है मैथ की, फिजिक्स की, उसने कभी ना नहीं बोला। 6th क्लास में तो बच्चों को इतना नॉलेज नहीं होता, काफ़ी छोटे होते हैं कि लाइफ में क्या करना है या क्या करना चाहिए। तो जो पेरेंट्स बोले थे मैं वही करता था। वहाँ पर ये जर्नी स्टार्ट हुई तो फिर हमने सोचा कि यहाँ हम पुंडरी में नहीं कर पाएंगे ये सब, तो हम कैथल शिफ्ट हुए। कैथल दिल्ली पब्लिक स्कूल है, तो उसके बाद वहाँ भी कुछ इतना नहीं कर पा रहा था बच्चा। तो फिर हमने करनाल के बारे में सोचे और हम करनाल शिफ्ट हो गए सेक्टर 6 में। बच्चे का बिल्कुल मन नहीं लगा वहाँ पर और बोल रहा था कि पापा यहाँ भी कुछ अच्छा नहीं है। तो 8th क्लास में मुझे एक स्कोर नाम के एग्ज़ाम का पता चला जो श्री चैतन्य कंडक्ट करवाता था। पापा मुझे कुछ क्षेत्र दिलवाने गए और ये एग्ज़ाम बाकी एग्ज़ाम से काफ़ी टफ था और काफ़ी कम्पिटिटिव भी था। हाफ मार्क्स में रैंक थी, कह रहा हूँ मैं पहुँच गया था। तो हमारे लिए बहुत ही एक सबसे घर छोड़ने के बाद अगर खुशी पहली बार हुई थी तो यही थी कि बच्चे ने रैंक 3 लिया है। 9th में हम चंडीगढ़ में शिफ्ट हुए, श्री चैतन्य में एडमिशन लिया। तो श्री चैतन्य में जब क्लासेस होती थी तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन फील होता था, जो मुझे पहले कभी करनाल और कैथल में फील नहीं हुआ। तो इसलिए मैं यहाँ पे पढ़ाई में मन लगने लगा, मैं थोड़ा और एफर्ट डालने लगा। हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और जब भी सोचा था, जब चंडीगढ़ शिफ्ट करना था, कि फिजिकली इकोनॉमिकली ये हमारी औकात से बाहर था चंडीगढ़ रह के बच्चे को कोचिंग दिलवाना। तो 4 बजे हम बस या गाड़ी में दोनों बैठ जाते थे और 4 बजे से पहले सर मुझे उनका नाश्ता तैयार करना, वो फिर आके लंच क्या खाएंगे। तो हम लोग रात को तो 7, 8, 8 बजे पहुँचते थे वापसी। जब थक के आते थे तो बच्चा हमेशा पढ़ता ही मिलता था। उसकी पढ़ाई को देख के, उसके हार्ड वर्क को देख के वो थकान कुछ भी नहीं लगती थी, थकान उतर ही जाती थी कि बच्चा अच्छा कर रहा है। जब आए थे 9th का टॉपर था, 10th में डाउन चला गया। हर्ष इन 10th एंड 11th से काफ़ी टाइम लूज हुआ था बिकॉज ऑफ प्लेइंग वीडियो गेम्स। तो 11th के स्टार्टिंग में मुझे फिज़िक्स में काफ़ी प्रॉब्लम आती थी और मैं फिर काफ़ी फिज़िक्स में लैग भी करता था। तो इसलिए टेस्ट में ताकि स्कोर अच्छा आ पाए मैं केमिस्ट्री और मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करता था, उनको ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बना रहा था। और जब टेस्ट में बुरा स्कोर आता था तो काफ़ी बुरा फील तो होता ही है। तो इसलिए टीचर से बातें करता था, वो थोड़ा मोटिवेट करते थे और गाइड करते थे। क्योंकि टेस्ट में इतना अच्छा स्कोर नहीं आ रहा था तो इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा और एफर्ट करना था। फिर रात को 12-1 बजे तक भी पढ़ना पड़ता था। फिर और हार्ड वर्क करता, 30 में आता, फिर भी रिजल्ट नहीं ला पा रहा था। कई बार बातें करता मम्मी, मैंने कहा बेटे क्या हुआ, थोड़ा निराश रहता था। कहता मम्मी इतनी मेहनत करके जब नंबर ना आए तो क्या आप समझ सकते हो बच्चे को कैसा लगता होगा, मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो कई बार बहुत मायूस होता था देख के, अच्छा नहीं लगता था बच्चे को। बच्चे की खुशी सबसे इम्पोर्टेंट थी मेरे लिए। तो जब भी ये रात को आता था स्टडी करके चैतन्य से, तो मैं सिर्फ उसका फेस ही देखती थी कि आज मेरा बेटा खुश है या नहीं। तो इंस्टीट्यूट की क्लासेस 4 to 5 डेज होती थी और जब भी ऑफ होता था तो मैं तब भी इंस्टीट्यूट में आने का ट्राई करता था, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छे, यहाँ पे बाकी बच्चे भी होते हैं। तो यहाँ पे जब बाकी बच्चे बैठे हुए थे वो भी एफर्ट करते हैं तो ऑब्वियसली खुद का भी पढ़ने का मन करता ही है। जब भी लॉन्ग सिटिंग के बाद थक जाते थे तो फ्रेंड्स के साथ थोड़ा 15-20 मिनट वॉक कर लेते थे इंस्टीट्यूट के सामने। 11th में हमारा मेनली फोकस फिजिक्स और मैथ्स पे होता था, उनका फ्लो बनाने का कोशिश करते थे। फिर धीरे धीरे 12th में हमने केमिस्ट्री फोकस थोड़ा ज़्यादा करना स्टार्ट कर दिया। जब मेंस का एग्ज़ाम आने लगा तो उसके कुछ वीक्स पहले हमने उसके मेंस के प्रीवियस ईयर देने स्टार्ट कर दिए। जेईई मेंस की प्रिपरेशन के लिए मैंने 10 से 11 प्रीवियस ईयर पेपर्स दिए थे, जो काफ़ी टाइम कंज्यूम कर लेते हैं, फिर उनका एनालिसिस भी करना होता है और जो भी गलतियाँ करते थे वो भी रेगुलरली रिवाइज करनी पड़ती है ताकि गलतियाँ कम कर पाएँ। एक्यूरेसी काफ़ी मैटर करती है जेईई एडवांस के लिए।
पिछले 4 साल से इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो थोड़ी नर्वसनेस तो होती है। फर्स्ट आवर में तो मैं काफ़ी ज़्यादा एंशियस हो गया था, लेकिन उसके बाद ऑलमोस्ट सारी नर्वसनेस चली गई थी पेपर देते हुए। फर्स्ट पेपर देने के बाद सोचने मैंने ट्राई नहीं किया, बस 45 मिनट्स में सोया और फिर वापस चला गया पेपर 2 देने। फिर पेपर 2 भी डिसेंट ही गया। उसके बाद काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा था कि अब कुछ खास पढ़ना पड़ेगा नहीं। बहुत खुशी हो रही है, भाई का रिजल्ट आया है, जो उसका ड्रीम था वो अचीव कर लिया उसने बहुत हार्ड वर्क किया था, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इतनी लंबी जर्नी में काफ़ी लोगों का काफ़ी एफर्ट था, जैसे मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी हेल्प की, टीचर्स ने हेल्प करी, ना सिर्फ टीचर्स ने, इंस्टीट्यूट के बाकी स्टाफ भी काफ़ी सपोर्टिव था, मेरे दोस्तों ने भी काफ़ी हेल्प करी। आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन। He is one of those kind of students who doesn't say too many things. But उसने 11th में बताया फाइनली ये बात, जब हमने पूछा कि हर्ष what exactly is going on with you, और उसके बाद से जिस दिन हमने उसको बोला हर्ष we have to stop this and we have to concentrate on other things, he made such a transformation कि उसके बाद से उसने वीडियो गेम्स कभी खेला ही नहीं। Now that kind of resolution tells you what kind of kid that is. मिनाल सर का इंस्टीट्यूट से फोन गया, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपका ड्रीम पूरा हो चुका है। उन्होंने एक बात और बोली जो कि बहुत अच्छी लगी, अब आपकी दुनिया बदलने वाली है। तो मैंने कहा सर थैंक यू, ये सब आपने किया है और वास्तव में हम श्री चैतन्य टीम के बहुत ही आभार हैं इसके लिए। उन्होंने जो हमारे बच्चे के लिए किया है उसको हम कभी भी शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाएंगे। थैंक यू। बच्चे ने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मैं एक परफेक्ट बेटा बनना चाहता हूँ। मतलब मैं हैरान रह गया कि 10 या 12 साल का बच्चा ये कहते हैं मैं एक परफेक्ट बेटा बनना चाहता हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं एक परफेक्ट फादर बनना चाहता हूँ। हर्ष बचपन से ही ऐसा था, आज तक कभी शिकायत का मौका नहीं दिया, कभी उसको डांटना नहीं पड़ा। जब वो फर्स्ट क्लास में था तब भी और इतना बड़ा, तो वो दुनिया का बेस्ट बेटा है। वो जहाँ भी रहे खुश रहे, उसकी खुशी ही मायने रखती थी।